और नारी, इनकी परीक्षा आपत्ति के समय होती है मेरे भाई। ध्यान रखना, पत्नी की आपको जवानी में जरूरत है या नहीं है, पर बुढ़ापे में और आपत्ति में बहुत जरूरत पड़ती है मेरे भाई। जब बुढ़ापा आता है ना, कोई साथ नहीं देता है। जिनकी पत्नियां दुनिया में नहीं है, जाकर के देख लेना उनकी जिंदगी कैसे निकलती है। बूढ़ी माई तो फिर भी जीवन जी सकती है, पर बूढ़े की जिंदगी बड़ी नरक बन जाती है। अगर बुढ़िया घर पे है, बूढ़ी माता घर पे है, तो सीधा अंदर जाता, कोई रोक टोक नहीं है। और जब पत्नी नहीं रहती ना, तो बेटे कहते हैं पिताजी बाहर बैठा करो, बहू बेटी अंदर रहती है और कुछ बोल नहीं पाता। बुढ़िया है तो महाराज ख्याल रखेगी कि दूध पिलाना है कि फल खिलाने हैं, या नहीं है तो रोटी भी समय से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इतना ध्यान रखना मेरे भाई, जवानी में तुम चाहे अपनी पत्नी का कितना भी अनादर करो, पर बुढ़ापे में तुमको यही याद आएगी कि हमने अगर उसका आदर किया होता, कुछ और जी लेती वो, तो आज हमारे काम आती। क्योंकि शास्त्र और संत कहते हैं पति और पत्नी का जोड़ा कैसा है, मछली और पानी जैसा है मेरे भाई। अगर मछली को पानी नहीं मिले तो मर जाएगी, और पानी में अगर मछली नहीं हो तो पानी गंदा हो जाएगा। आदमी चाहे कितना भी कमा करके ले आए, लेकिन घर को संवार नहीं सकता, सजा नहीं सकता, लाए हुए को वो संजो नहीं सकता। पत्नी होती है जो उसको संजो करके कार्य करती है। आप देख लीजिएगा, जिनके पत्नी नहीं है, आदमी जहाँ रहते हैं वहाँ जाके देखेंगे कैसे रहते हैं, गधे की तरह महाराज, ये फेंका वो फेंका, ये किया वो किया। स्त्री सजा करके संवार करके, इसलिए तो कहते हैं जल बिन मीन, मीन बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन, मीन बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन, मीन बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो जो अपनी पत्नी का ज्यादा अपमान करता है, जल बिन मीन, मीन बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आपत्ति के समय में एक दूसरे की परीक्षा होती है पति पत्नी की। आज हरिश्चंद्र जी के ऊपर आपत्ति विपत्ति आई। तारा से कहा तारा तुम अपने मायके चली जाओ, लेकिन तारा कहती है नहीं स्वामी, मैंने अगर सुख में आपका साथ दिया है तो दुख में भी मैं आपका साथ दूंगी। हरिश्चंद्र ने कहा तारा अब तुम क्या साथ दोगे, मैं महात्मा विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए अपने आप को बेचने जा रहा हूं, बोलो तुम क्या साथ दोगे। तो तारा कहती है स्वामी आपकी बोली लगने से पहले मेरी बोली लगेगी, आप बाद में बिकोगे, पहले दक्षिणा मुझे बेच करके चुकाओगे आप। विश्वामित्र ने बहुत समझाया लेकिन तारा नहीं, और अंत में सजनों तारा की बोली लगी। एक ब्राह्मण ने तारा को खरीदा, लेकिन उतने पैसे से दक्षिणा पूरी नहीं हुई। ब्राह्मण
जब तारा को लेकर के चला तो बेटा रोहितास पीछे माँ माँ करके दौड़ा। ब्राह्मण ने पकड़ कर कहते कहते चला जाए यहाँ से, तुझे नहीं खरीदा मैंने, तेरी रोटी नहीं मेरे पास। रानी तारा रोती रोती हुई कहती है, हे ब्राह्मण देवता, हे मालिक, इसको आप साथ में ले लो, क्योंकि बेटा माँ का प्राण होता है, माता पिता का प्राण होता है। ये साथ में रहेगा तो मैं आपका अच्छा सा कार्य करूँगी, और ये नहीं रहेगा तो मेरा मन आधा इसमें रहेगा। उन्होंने कहा देख इसके लिए रोटी नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं है, आप मुझे जो खाने के लिए देंगे हम माँ बेटे उसी में अपना जीवन यापन कर लेंगे। क्या क्या कठोर परीक्षा है हमारी। माँ वो है कि घर में एक रोटी है तो खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन वो एक रोटी अपने बेटे को खिला देगी। बेटे पूछेगा माँ तेरे लिए, तो ऐसे महाराज बर्तन ढक करके बोल देगी, बस इसमें मेरी रखिए बेटा, तू ये खा ले, मैं तो इसमें खा ले। और बेटा कौन? बोले बेटा वो है जो आधी खाने के बाद बोल दे माँ मेरा पेट भर गया, मुझे भूख लगी। बेटा वो है। महात्मा से कहा, महाराज ब्राह्मण देवता से कहा, हे स्वामी आप इसको साथ लेकर के चलिए, जो आप मुझे खाने को देंगे हमें बेटा माँ हम आपस में खा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकर के गए। हरिश्चंद्र भी बिक गए महाराज कालू चांडाल के यहाँ। शमशान में महाराज उनको काम मिला कर लेने का, मुर्दा जलाने का। क्या क्या महाराज? हाँ काम मिला। परीक्षा की घड़ी अभी भी समाप्त नहीं हुई। एक दिन की बात है, बालक रोहितास जंगल में फूल तोड़ने के लिए गया बाग में, और जब फूल तोड़ने के लिए गया तो काल सर्प बनकर के आया और रोहितास को डस गया। और जैसे रोहितास को डसा, बालकों ने जाकर के कहा तुम्हारे बेटे को सांप डस गया। दौड़ने लगी तो ब्राह्मण ने कहा रुको, कहाँ जा रही हो? यहाँ काम पड़ा है, ये माँ बेटे का जो तुम्हारा प्रेम है ना, इसके लिए तुम्हें नहीं लाया हूं मैं। देखिए कितनी कठोर परीक्षा है। आप ये मत सोचना क्यों ब्राह्मण कितना क्रूरता दिखा रहा है, नहीं क्रूरता नहीं, परीक्षा तो परीक्षा है। कितनी कठोर परीक्षा। धन गया इंसान नहीं टूटेगा, लेकिन औलाद के आगे इंसान को टूटना ही पड़ता है महाराज। लेकिन वारे हरिश्चंद्र वारे तारा इसके बाद भी अपने सत्य व्रत को छोड़ा नहीं। रानी तारा ने घर का पूरा काम किया, बच्चा मरा पड़ा है, वो काम कर रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं, पुत्र की याद है आंखों में, बिक चुकी है, ऐसा भी नहीं कर सकती कि काम छोड़ करके चली जाए। काम करने के बाद अंधेरा हो गया, दौड़ करके गई महाराज, पुत्र की लाश को देखा, नीली पड़ चुकी थी, पुत्र की लाश सांप के काटने के कारण। रानी तारा रोने लगी और रोती हुई कहने लगी, डस गयो कालो रे कुंवर रोहितास ने, छाती भर आवे बेटा दे तेरी दास रे, छाती भर आवे बेटा दे तेरी दास रे, डस
उसके चेहरे को बार बार देख रही है और महाराज हिला रही है और कह रही है बेटा कुछ तो बोल, एक बार तो बोल। बोल रे बोल बेटा कुछ तो बोल रे, बोल रे बोल बेटा कुछ तो बोल रे, मैया जगावे तेरी अखियाँ खोल रे, मैया जगावे तेरी अखियाँ खोल रे, बोल रे बोल बेटा कुछ तो बोल रे, बोल रे बोल बेटा कुछ तो बोल रे, मैया जगावे तेरी अखियाँ खोल रे, मैया जगावे तेरी अखियाँ खोल रे। चुभ गया चाँद जैसे, चुभ गया चाँद जैसे अंधियारी रात में, छाती भर आवे बेटा तेरी रास में, छाती भर आवे बेटा तेरी रास में, कैसे कालो रे कुंवर रोहिदास में, कैसे कालो रे कुंवर रोहिदास में, छाती भर आवे बेटा तेरी रास में, छाती भर आवे बेटा तेरी रास में। दस गयो कालो रे कुंवर रोहिदास में, दियो भर आवे बेटा देखो तेरी रास में। बोल रे बोल बेटा कुछ बोल रे, मैया जगावे तेरी अखियाँ खोल रे, जुल्म किया रे मेरी, जुल्म किया रे कलिया रे छाती भर आवे बेटा देख तेरी नास। रानी तारा रोने लगी और रोती हुई बार बार छाती पीट करके कहने लगी मेरे लाल एक बार तो बोल, अरे कुछ तो बोल, देख तेरी माँ को एक बार तो देख लाल आंख खोल करके। पर सजनों रोहिदास ने आंखें नहीं खोली। रानी तारा अपने पुत्र की लाश को अपने कंधों पर कोई साथ देने वाला नहीं और लेकर के शमशान की ओर चली। पर भगवान से कहने लगी हे प्रभु, माँ के कंधों में इतनी जान नहीं होती कि वो अपने पुत्र की लाश का वजन उठा सके। परमात्मा माँ बाप अपने पुत्र के कंधों पर जाते हैं, पुत्र के कंधों को तो वो ताकत दी है कि माँ बाप की लाश को उठा सके, लेकिन माँ बाप के कंधों में वो ताकत नहीं होती कि अपने पुत्र की लाश को उठा सके। विधाता कौन सा पाप किया था मैंने, किस पाप की सजा मिली, ऐसा कौन सा गुनाह बना हमसे। हे ऊपर वाले, तुझसे एक ही प्रार्थना है कि आप जो मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति लाई है, जो आज इस अभागन मां को अपने पुत्र की लाश को कंधा देना पड़ रहा है, हे विधाता मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूं ऐसा किसी और माँ बाप के जीवन में नहीं, क्योंकि मां की ताकत नहीं है कि
पुत्र की लाश को कंधा दे दे, ताकत नहीं। और सजनों, रानी तारा लाश उठा करके जब शमशान में पहुंची, परीक्षा की घड़ी राजा हरिश्चंद्र के सामने आई। राजा हरिश्चंद्र जो कर लेकर के अग्नि को चिता को अग्नि दिया करते थे, और रानी तारा के पास कर चुकाने के लिए कुछ नहीं। राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं, रानी फेंक दे तेरे पुत्र की लाश को, चील कौवे खा जाएगा। अगर तू चाहती है कि तेरे पुत्र का अंतिम संस्कार हो, तो मेरे मालिक का आदेश है, बिना मैं कर लिए तेरे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। सोचिए, एक तरफ माता खड़ी, एक तरफ पिता खड़े, बीच में पुत्र की लाश पड़ी है, और अब ये निर्णय कौन करे? हाँ, पर राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य व्रत के ऊपर डटे हुए हैं। रानी तारा कह रही है, स्वामी थोड़ा तो विचार करो, ये आपका पुत्र है, संतान है, हमारे हृदय का टुकड़ा है स्वामी। अरे मर गया तो क्या इसकी लाश की दुर्गति करोगे, दुर्दशा करोगे? हरिश्चंद्र कह रहे हैं, रानी तारा, जिस सत्य व्रत को निभाने के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा, जिस सत्य व्रत को निभाने के लिए इन आंखों के सामने अपनी पत्नी को मैंने भेज दिया, पुत्र का त्याग कर दिया, और आज मैं उस सत्य व्रत को छोड़ दूं? नहीं रानी तारा, चंद्र करे, सूरज करे, करे जगत व्यवहार। चंद्र अपनी ऊष्मा गर्मी, सूर्य अपनी ऊष्मा गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र अपने सत्य व्रत को नहीं छोड़ सकता। रानी तारा, अगर यहाँ तेरे पुत्र की लाश को अगर मुखाग्नि दिलानी है तो कर दे, और कर नहीं है तो तू जहाँ चाहे वहां इसको फेंक। रानी तारा ने कहा, वाह स्वामी, धन्य हुआ, धन्य आपका सत्य व्रत, धन्य। कितनी जल्दी आपने मुख से इतनी बड़ी बात कह दी। अरे आप कह सकते हो एक पिता हो, लेकिन एक मैं मां मैं नहीं कह सकती, और मैं भी जीवित हूं, और मेरे रहते मेरे पुत्र की लाश की दुर्दशा कभी नहीं हो सकती, चिंत कभी नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्र की दुर्गति नहीं होने दूंगी। आपको कर चाहिए ना, मैं कर दूंगी। और सजनों, रानी तारा ने और कुछ नहीं था, अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ करके घर के रूप में दिया, आधे से अपना तन ढका, और जब अग्नि देने का समय आया तो अग्नि की क्या मजाल जो हरिश्चंद्र के उस पुत्र के तन को छूट गए। जो अग्नि जलाने वाली होती है, आज इस दृश्य को देख करके रोने लगी मेरे भाई, धरती रोने लगी, आसमान रोने लगा। लख करके रुदन सव्या का गुलिस्तान रो पड़ा, धरती आसमान रो पड़ा। लख करके रुदन सव्या का गुलिस्तान रो पड़ा, धरती बिलख कर रोई, आसमान रो पड़ा, आसमान रो पड़ा। रो लख रानी ये आरा
इस दृश्य को देख करके जगत पिता वो भगवान रोने लगा। और भगवान ने मन में विचार किया कि अब मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा ले पाऊं। भगवान प्रकट हो गए, बोलो नारायण भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कहा, हरिश्चंद्र तुम धन्य हो, परीक्षा में तुम आज पास हो गए। आज के बाद जब जब सत्य का नाम लिया जाएगा तब तब तुम्हें याद किया जाएगा। और तब से महाराज हरिश्चंद्र के आगे सत्यवादी हरिश्चंद्र। और सज्जनों, आप काशी गए हो तो काशी में मणिकर्णिका घाट है। हाँ, शमशान घाट था, मणिकर्णिका घाट है। और जो हरिश्चंद्र घाट है वो घाट था नहीं, वो शमशान घाट नहीं था, पर केवल हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए। और महाराज इतना खतरनाक, इतना भयानक महाराज वहाँ पर चिताओं का दृश्य देवी भागवत में वर्णन किया गया है, वहाँ पर बनाया गया महाराज। इतना खतरनाक कि छोटा मोटा आदमी वहाँ रह नहीं सके, क्योंकि वो परीक्षा ही थी। और परीक्षा ऐसे कैसे पास की जा सकती है? परीक्षा तो कठिन से कठिन होगी ना महाराज। हरिश्चंद्र जी का सुंदर महाराज ये चरित्र यहाँ पर वर्णन किया गया। राजा हरिश्चंद्र के चरित्र के बाद में सगर का चरित्र सुनाया गया। सगर के 60,000 पुत्र कपिल की कोपाग्नि से जलकर के भस्म हो गए। भगीरथ जी महाराज तपस्या करते हैं गंगा माँ की। गंगा माँ ने कहा, कोपी धायती वेगम पतंत्या में मही तले। अरे भगीरथ, तुम तपस्या करने के लिए आ गए हो, मुझे तुम धरती पर बुलाना चाहते हो, लेकिन एक बात बताओ, मैं धरती पर तुम्हारे कहने से आ भी जाऊं तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? हे माँ, ऐसा कौन है धरती पर जो आपके वेग को धारण कर सकता है? तो कहा, और तो कोई नहीं है, एक महादेव चाहे तो मेरे वेग को धारण कर सकते हैं। तो महाराज भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना की, धार्य जैसे ते वेगम रुद्रत्व आत्मा सदी नाम। हे रुद्र देवता, आप वेग को धारण कीजिए। तो रुद्र देवता ने स्वीकृति दी और गंगा माँ से कहा, हे गंगा माँ, आपके वेग को रुद्र धारण करेंगे। गंगा मैया ने विचार किया, रुद्र की जटाओं को चीर करके रसातल में चली जाऊंगी, पर रुद्र देवता ने अपनी जटाओं को ऐसे फैला दिया कि गंगा को कोई रास्ता बाहर निकलने के लिए नहीं मिला। गंगा महाराज चारों ओर दौड़ती रही, पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अंत में महाराज भगीरथ ने प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने गंगा माँ का अवतरण। भगवान महादेव ने अपनी एक धारा को, एक जटा को, एक धारा को और धरती के ऊपर महाराज को छोड़ते हैं। बस वही गंगा माँ गंगोत्री से चल करके आप हम सबका कल्याण करने के लिए आज भी निरंतर महाराज बह रही हैं। गंगा माँ का अवतरण हुआ, भगीरथ के रथ के पीछे महाराज गंगा चली, इसलिए भगीरथी कहलाई। बोलो भगीरथी मैया की। जन्नू महात्मा ने उनका पान कर लिया था, जंगा को चीर करके वहां निकाला, इसलिए जानवी कहलाई। जब बोलो जानवी मैया की। और गंगा मैया बहती बहती जब गंगा सागर में पहुंची और सगर के पुत्रों की जो भस्मी पड़ी हुई थी परीक्षित, उस भस्मी का स्पर्श जब गंगा माँ के जल से हुआ तो महाराज उन पुत्रों का कल्याण हो गया।